हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं यहाँ पर संस्कृत व्याकरण से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को, जो कि कारक प्रश्नोत्तरी है और हर एग्जाम में पूछी भी जाती है। कुछ मिक्स प्रश्न भी है, संस्कृत व्याकरण से ही संबंधित है। तो आप सभी मित्र देखिए, और उसका भाग 1 तक मैंने कल करा दिया था, जो कि 58 प्रश्नों की सीरीज मैंने पूरी कर दी है। और आज चलिए देख लेते हैं 59 प्रश्नों से जो बचे हुए प्रश्न हैं उसके आगे के प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, मित्रों तक शेयर करिए और पढ़ते रहिए। तो यहाँ पर चलिए अब शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की सीरीज को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है। अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, तृतीया, षष्ठी, द्वितीया। तो यहाँ 59 में ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। कर्मण द्वितीया सूत्र में इस सूत्र का अधिकार है। तो कर्मण द्वितीया सूत्र में इस सूत्र का अधिकार कौन सा है? अनभिहिते, कारके, कर्म प्रवचनीया, ज्ञाप, प्रातिपदिकात। तो कर्मण द्वितीया सूत्र में किस सूत्र का अधिकार है? यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ए, अनभिहिते हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिहित कर्म में विभक्ति होती है। अभिहित कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, द्वितीया, षष्ठी, प्रथमा। 61 में ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वितीया विभक्ति होती है किसमें? अभिहित कर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अभिहित कर्म में इस सूत्र से प्रथमा होती है। तो किस सूत्र से प्रथमा होती है अभिहित कर्म में? संबोधने चा, प्रातिपदिकार्थ, लिंग परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा, स्वतंत्र कर्ता या कारके। तो अभिहित कर्म में किस सूत्र से प्रथमा होती है प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। प्रातिपदिकार्थ, लिंग परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिहि सेव्यते में किससे कर्म का अभिधान है? हरिहि सेव्यते में किससे कर्म का अभिधान है? कृत, धातु, कर्ता या तिंग। तो 63 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तिंग हो जाएगा। ऑप्शन डी उत्तर सही है। हरिहि सेव्यते में तिंग कर्म का अभिधान है। ऑप्शन डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशत में तृण की इस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशत में तृण की किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है? तथा युक्तम चानिसिप्तम, कर्मण द्वितीया, अकथितम चा, कर्तूरी स्पिप्तमम कर्म। तो 64 में यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए उत्तर सही होगा। तथा युक्तम चानिसिप्तम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशत में ग्राम की किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है? तो ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशत में ग्राम की किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है? अकथितम चा, कर्तूरी सिप्तमम कर्म, कर्मण द्वितीया, तथा युक्तम चानिसिप्तम। तो 65 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, कर्तूरी स्वीप्तमम कर्म हो जाएगा। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशत में ग्राम की सूत्र कर्म संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। तथा युक्तम चानिसिप्तम सूत्र से संज्ञा होती है। तथा युक्तम चानिसिप्तम सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? संप्रदान, करण, कर्म या कर्ता। तो 66 में ऑप्शन हो जाएगा सी, कर्म संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। ओदनम भुंजानो विषम भुंगते में ओदन की कर्म संज्ञा इससे हुई है। किससे या किस सूत्र से हुई है? ओदनम भुंजानो विषम भुंगते में ओदन की कर्म संज्ञा। कर्मण द्वितीया, तथा युक्तम चानिसिप्तम, अकथितम चा, कर्तूरी स्थिप्तमम कर्म। तो 67 में यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। कर्तूरी स्थिप्तमम कर्म हो जाएगा।
ओदनम भुंजानो विसंभुंक्ते में ओदन की कर्म संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अकथितम कर्म के परिगणन में यह धातु नहीं है। तो अकथित कर्म के परिगणन में यह धातु नहीं है, कौन सी नहीं है? पठ, पच, दुहु, दंड। तो कौन सी धातु नहीं है अकथित कर्म में? तो 68 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पठ जो कि नहीं है। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं। अकथित कर्म के परिगणन में यह धातु है। तो अकथित कर्म के परिगणन में कौन सी धातु है? यज, ची, क्री, रम। तो यहाँ पर 69 में ऑप्शन बी हो जाएगा, ची धातु है किसमें? अकथित कर्म के परिगणन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाम दोग्धी पयः में पयस की कर्म संज्ञा हुई है। गामदोग्धी पयः में पयस की कौन से सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है? कर्मण द्वितीया, अकथितम चा, कर्तोरी स्थितम कर्म तथा युक्तम चा निसिप्तम। तो 70 में ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्तूरी स्थितम कर्म हो जाएगा। गाम दोग्धी पयः में पयस की कर्म संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। बलिम याचते वसुधाम में बलि की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? बलिम याचते वसुधाम में बलि की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तथा युक्तम चानिसिप्तम, कर्तोरी सिप्तमम कर्म, कर्मण द्वितीया, अकथितम चा। तो यहाँ पर 71 में डी ऑप्शन सही होगा, अकथितम चा सूत्र से बलिम याचते वसुधाम में बलि की कर्म संज्ञा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकथितम चा कैसा सूत्र है? अकथितम चा कैसा सूत्र है? संज्ञा, नियम, परिभाषा, विधि। तो यहाँ पर 72 में ऑप्शन ए सही होगा, अकथितम चा कर्म संज्ञा सूत्र है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अकथितम चा में चा किसका बोधक है? तो अकथितम चा में चा किसका बोधक है? करण, कर्म, कर्ता, संबंध। 73 में बी ऑप्शन सही होगा, कर्म का बोधक हो जाएगा। ऑप्शन ए, यहाँ क्षमता मित्रों, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अकर्मक धातु की योग में अधोवाचक शब्द की संज्ञा है। अकर्मक धातु की योग में अधोवाचक शब्द की कौन सी संज्ञा है? करण, कर्ता, कर्म, अधिकरण। तो 74 में ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन। गत्यर्थक धातु के अणिजंत कर्ता की ऋजंत में कौन सी संज्ञा होती है? तो गत्यर्थक धातु के अणिजंत कर्ता की ऋजंत में कौन सी संज्ञा होती है? करण, कर्ता, अधिकरण, कर्म। तो 75 में ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्म की संज्ञा होती है। किसमें होती है? तो गत्यर्थक धातु के अणिजंत कर्ता की ऋजंत में कर्म संज्ञा होती है। डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। कार्येति वृत्तेन कटम में तृतीया विधायक सूत्र है। तो कार्येति वृत्तेन कटम में तृतीया विधायक सूत्र कौन सा लगेगा? अनुक्ते कर्तर तृतीया, अपवर्गे हेतव, अनुक्ते कर्मण। तो 76 में ऑप्शन हो जाएगा ए, अनुक्ते कर्तरी हो जाएगा। किसमें? कार्येत वृत्तेन कटम में तृतीया विधायक सूत्र अनुक्ते कर्तर तृतीया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अधिपूर्वस्था धातु के आधार की कर्म संज्ञा है। तो अधिपूर्वकस्था धातु की आधार की कौन सी संज्ञा है? करण, कर्म, अधिकरण, कर्ता। तो 77 में ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, कर्म संज्ञा हो जाएगा। अधिपूर्वकस्था धातु के आधार की कर्म संज्ञा है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अभिनिवश्चा सूत्र से संबंध है। तो अभिनिवश्चा सूत्र से किसका संबंध है? करण, अधिकरण, कर्म, कर्ता। तो यहाँ पर 78 में ऑप्शन हो जाएगा सी, कर्म संज्ञा सूत्र से संबंधित है अभिनिवश्चा सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सर्वतः के योग में प्रयुक्त विभक्ति है। तो अभिता, परिता, समय, निक्षाहा, प्रतियोगे, अपि द्वितीया। तो सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, तृतीया, पंचमी, द्वितीया। तो 79 में ऑप्शन डी सही होगा, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं।
वह विभक्ति जो अंतरा के योग में आती है। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो 80 में ऑप्शन ए सही होगा। जो वह विभक्ति जो अंतरा के योग में आती है, अंतरा अंतरेण द्वितीया सूत्र से यहाँ द्वितीया विभक्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अत्यंत संयोग में कालवाचक शब्द से आने वाली विभक्ति है। तो अत्यंत संयोग में कालवाचक शब्द से आने वाली कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, पंचमी, षष्ठी। तो 81 में बी ऑप्शन सही होगा, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। किसमें? अत्यंत संयोग में कालवाचक शब्द से आने वाली विभक्ति कौन सी होगी? द्वितीया विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अत्यंत संयोग में अपवर्ग से आने वाली कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, पंचमी, तृतीया, षष्ठी। तो 82 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। किसमें? अत्यंत संयोग में अपवर्ग से आने वाली विभक्ति तृतीया विभक्ति हो जाएगी। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायता पहुंचाने वाला कौन सा कारक है? तो क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायता पहुंचाने वाला कौन सा कारक है? कर्ता कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक, करण कारक। तो यहाँ पर ऑप्शन 83 में सही हो जाएगा डी, करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामेण बाणेन हतो बाली में रामेण में तृतीया विधायक सूत्र है। रामेण बाणेन हतो बाली में। तो रामेण में तृतीया विधायक सूत्र कौन सा है? अनुक्ति कर्तर तृतीया, अनुक्ति करणे तृतीया, उक्ति कर्तर तृतीया या उक्ति करणे तृतीया। तो 84 में ऑप्शन ए सही होगा। अनुक्ति कर्तर तृतीया सूत्र से रामेण में तृतीया विधायक सूत्र हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। रामेण बाणेन हतो बाली में करण कारक है। तो इसमें रामेण बाणेन हतो बाली में कौन सा करण कारक है? राम, बाण, बाली या इनमें से कोई नहीं। तो 85 में भी उत्तर सही हो जाएगा। रामेण बाणेन हतो बाली में बाण जो कि करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अक्षान दिव्यत में अक्ष की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। अक्षान दिव्यत में अक्ष की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। अकथितम चा हेतौ दिवा कर्म चा अपवर्गे। 86 में ऑप्शन हो जाएगा सी, दिवाह कर्म चा सूत्र हो जाएगा। किसमें? अक्षान दिव्यत में अक्ष की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सह के योग में आने वाली कौन सी विभक्ति है? तो सह के योग में कौन सी विभक्ति आती है? सह साकम समम सार्धम। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी, चतुर्थी, द्वितीया, तृतीया। तो 87 में ऑप्शन डी हो जाएगा, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ऑप्शन डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनांग विकारः के योग में आने वाली विभक्ति है। एनांग विकारः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। एनांग विकारा अगर शरीर के किसी अंग में कोई विकार उत्पन्न रहता है तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे कि अक्षणा हकारा, वह एक आंख से काना है। आंख से काना कौन है? तो उसमें एनांग विकारा सूत्र हो जाएगा तृतीया विभक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। जटाभितापसः में तृतीया विधायक सूत्र है। तो जटाभितापसः में तृतीया विधायक सूत्र कौन सा है? एनांग विकारः इत्थम भूत लक्षणे हेतौ अपवर्गीय तृतीया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। जटाभितापसा जिसमें किसी के शरीर का लक्षण, किसी का लक्षण बताया जाए कि उसमें क्या ऐसा लक्षण है जिससे कि वह दिख रहा है, तो इत्यम भूत लक्षण सूत्र से तृतीया विधायक सूत्र होगा। जैसे कि जटाभि तापसा है कि वह जटाओं से तपस्वी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इत्यम भूत लक्षण सूत्र से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। कर्मणा यमिप्रत्यय से संकेतित है। तो कर्मणा यमिप्रत्यय से संकेतित कौन सा कारक है? अपादान, अधिकरण, संप्रदान, करण।
तो 90 में ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विप्राय गाम ददाति में विप्र है, तो विप्राय गाम ददात में विप्र कौन है? कर्ता है, कर्म है, करण है या संप्रदान है? तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, तो ऑप्शन डी होगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। किसमें? विप्राय में। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। रुच्यर्थ धातु की योग में प्रियमाण की संज्ञा होती है, तो रुच्यर्थ धातु की योग में प्रियमाण की कौन सी संज्ञा होगी? संप्रदान, कर्ता, कर्म, करण। तो 92 में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ए। यहाँ पर रुचि अर्थक या धातु की योग में प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा होती है। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मित्रों, मैंने यहाँ 92 प्रश्नों की सीरीज पूरी की है, तो आप सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर एग्जाम में, परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि कारक से संबंधित प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। तो जो भी एग्जाम होते हैं, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक के सारे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो मित्रों, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।